सभी दर्शकों को नमो नारायण। मैं स्वामी पुरुषोत्तमानंद हरियाणा कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा आश्रम है कुरुक्षेत्र के अंदर, हाईवे नंबर 1 पे। ये दिल्ली रोड पे जो हाईवे है उसके ऊपर पिपली आती है कि पिपली से 5 किलोमीटर दिल्ली साइड में है और बिफोर 5 किलोमीटर है इधर से पिपली से। तो आज एक बालक ने हमारे साथ जिद किया और उसने कहा कि गुरुजी आप आज तक आपने यूट्यूब नहीं बनाया, तो हम आपकी यूट्यूब बनाएंगे। तो मैंने उसकी प्रसन्नता के लिए भी, और वैसे भी चलो कुछ लोगों को मालूम होगा कि इस स्थान के बारे में। मैं 1980 से ये स्थान बनाया हुआ है, लेकिन मैं इंडिया में बहुत कम रहा हूँ और ज़्यादातर विदेशों में ही मैं कैंप किए। आयुर्वेदा, योगा और आध्यात्मिक मैं प्रचारक भी हूँ अपने धर्म का, सनातन का। तो लोगों को अपने धर्म के बारे में बताया है विदेशों में, और इलाज भी किया, प्योर आयुर्वेदा से किया। और आपको जान के खुशी होगी कि यूएस में मैं मानता था कि वहाँ अरब नहीं मिलती होंगी, लेकिन आपको अगर बॉटनिकल नेम मालूम है तो वहाँ ऐसा कोई जड़ी बूटी नहीं है जो मालूम। वो लोग उसको प्रसन्नता से यूज़ करते हैं जो उनको लोग गाइड करते हैं। तो इसलिए मैं बताऊं कि मैं कहाँ विदेशों में बहुत जगह रहा हूँ और ज़्यादातर यूएसए में रहा, बाकी ऑस्ट्रेलिया में, फिजी में, हांगकांग में और इंग्लैंड में, ठीक है, बहुत सारे कंट्री, आदि कंट्रीज में मैंने कैंपिंग किया है। तो लोगों को स्वस्थ लाभ हुआ। मैंने हमेशा चैलेंज किया है विदेशों में भी कि मैं अनक्यूरेबल डिजीज़ को देखता हूँ और किसी देखता नहीं। अगर आप यहाँ मेरे पास आएंगे, छोटे मोटे रोग नहीं मैं देखता, मैं असाध्य रोग जिनको कह के छोड़ दिया सभी कहते हैं उन्हीं को देखते हैं। और जो हमारी आयुर्वेदिक के अल्टरनेटिव मेथड हैं, नेचुरोपैथी के मेथड हैं, एक्यूप्रेशर्स है, ये सब है। जैसे आयुष में है, आयुष में ऐसे आयुर्वेदा है, यूँ यूनानी है, ऐसे सिद्धा है, ऐसे होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी। लेकिन मैं 3 मेन जो आयुर्वेदिक में पार्ट हैं उसे आयुर्वेदिक, यूनानी को भी यूज़ करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं सिद्धा में जा रहा हूँ। सिद्धा के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। अगर आज कोई सुन रहे होंगे तो भी जानेंगे अगर इसको, लेकिन सभी एक ही हैं। आयुर्वेदा, यूनानी और सिद्धा सभी एक है, क्योंकि आयुर्वेदिक का ही पार्ट है। और आयुर्वेदा क्या है? जो हमारे रोगों को ठीक करके हमारी आयु को बढ़ाता है, उसको आयुर्वेदा कहते हैं। तो इसलिए ऐसा कोई रोग नहीं है। इसीलिए मैं कहूँगा कि मेरी जो पैथी है आयुर्वेदा, ये मदर ऑफ ऑल पैथीज, ये माँ है सबकी। और इतनी बड़ी साइंस है, जिसको लोग कह देते हैं कि इसका कोई रोग नहीं है, इलाज नहीं है, तो उसका इलाज यहाँ। थोड़ा सा मैं एग्जांपल दूँगा। जैसे स्किन डिजीज़ में सोराइसिस का तकरीबन बहुत कुछ लोग इलाज जानते होंगे, परमानेंट इलाज नहीं होता। अगर होता तो आयुर्वेद मैंने बहुत किए। एक्जिमा है, सोराइसिस है, पफिन है और दूसरे जनेऊ है, ये और जितने भी असाध्य रोग हैं स्किन के भी इसी में परफेक्टली उनका इलाज है। बाकी कैंसर में लोग कहते हैं कि कैंसर मेरे के यहाँ बताते हुए खुशी होगी कि मेरे जब से अनादिकाल से हमारे आयुर्वेदिक चल रहा है, तो हमारे जो वैद्य थे, पुराने लोग थे, वो सब इलाज करते थे, लेकिन गरीब नहीं करते थे, क्योंकि राजे महाराजे थे, उनको पता लगता था कि मेरे को ये रोग है, तो उन लोगों का इलाज वैद्य करते थे। आम गरीब लगता तो हमारे घरेलू इलाज करते, जो मेरी रसोई एक बहुत बड़ा बैग है, तो उससे कहते हैं। कभी फिर चर्चा करेंगे उसको। और बहुत लोग उस पर बोल चुके हैं, कर चुके हैं। तो मैं असाध्य रोगों के लिए थोड़ा सा बात करूँगा। कैंसर, आयुर्वेदा में ऐसा कोई कैंसर नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता, और कुछ लोग कर भी रहे हैं। जैसे नेचुरोपैथी में तो अभी हेम्स के बारे में आपने सुना होगा, उसमें विश्वराय अशोक चौधरी हैं और सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा हमारे बालक जो कर रहे हैं। हमारे तो बालक ही हैं, इस एज के हिसाब से देखे जाएंगे, लेकिन वो भ्रम तोड़ रहे हैं जो एलोपैथी में था। एलोपैथी में किसी चीज़ का परमानेंट इलाज नहीं है। उनके पास 2 मेडिसिन है, एंटीबायोटिक एंड पेन किलर।
लेकिन आयुर्वेदिक में पूरा और नेचुरोपैथी मिला के सब पार्ट हैं, तो सब चीज़ का इलाज है। तो मैं तो सभी को पहले ये कहूँगा, लेकिन हम एलोपैथिक इंग्लिश नहीं है। सर्जरी में सम टाइम एकदम ज़रूरत पड़ती है तो वो करते हैं। अभी आप देखोगे कि पित्ते की पथरी का कहते हैं कोई इलाज नहीं, लेकिन आयुर्वेदा में असंख्य रोगों की हम पित्ते की पथरी निकाल चुके हैं, लोगों की असंख्य मरीजों की। तो हर चीज़ का इलाज है आयुर्वेदा में। और ये जो मैं कहूँगा कि जो मेरे पास लास्ट स्टेज में आते हैं, जिनको सब रिफ्यूज़ करते कि हॉस्पिटल से कहते घर ले जाओ, राम राम करो उनसे, तो उन लोगों पे भी मैंने कोशिश किया। तो मैं 4 महीने मिनिमम शुरू में मिलता है, रिजल्ट मिलता है, लेकिन लोग आज के वही 4 दिन महीना परहेज किया, रिपोर्ट भी ओके आ गई, और उसके बाद वही खाने पे वही जो खाना खाते हैं वो खाना अच्छा नहीं है जो हम आप खा रहे हैं, सब तला हुआ खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। बाकी खदराले ने भी जो 5 अनाज बताए हैं तो वो बहुत अच्छे हैं। खदराल जी का तो मुझे नहीं पता इतना, लेकिन मैं ये जानता हूँ 1980 से मैं वो सब अनाज अपने मरीजों पे यूज़ करता हूँ, और जिन्होंने परहेज से वो किया सब रोग असाध्य ठीक होते हैं। साथ खाना अच्छा हो जाता है, ठीक है, और साथ दवाइयाँ आयुर्वेदिक की हो जाती है, तो परफेक्टली ठीक होते हैं। तो जो कब जाते हैं कि आयुर्वेदिक में जिनका विश्वास है तो हमारे पास आइए, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा कि हम किन लोगों को ज़्यादातर देखते हैं। तो उसके अंदर जो है हार्ट के लिए, हार्ट के जितनी भी ब्लॉकेज हैं वगैरह हैं वो सब खुल जाती हैं। 80-90% की ब्लॉकेज खुल जाती है। तो ये चमत्कार नहीं तो और क्या है, ठीक है। आज तक आप डॉक्टर पे जाते हो, ब्लड प्रेशर हो गया आपको, ब्लड प्रेशर का ही इलाज नहीं होता, सारी उम्र जब तक जिएंगे आप, आपको वो दवाइयाँ खिलाएंगे। तो इसलिए आप जैसे है आयुर्वेदिक में आइए, साइटिका है, डिस्क है, इनका परमानेंट ट्रीटमेंट किसी पे नहीं। आप नेचुरोपैथी आयुर्वेदा में आइएगा, हैप्पली आप ट्रीटमेंट हैं। ब्लड यूरिया है, क्रिएटिन है, सब बड़ा हो, तो इससे बड़ा इलाज नहीं आयुर्वेदा के अंदर, ठीक है जी। और स्लिप डिस्क है, स्पेंडलाइटिस है, लो ब्लड प्रेशर का कोई इलाज नहीं है। अब छोटा सा फार्मूला मैं देता हूँ लो ब्लड प्रेशर के लिए आपको। आप लोग घर में क्या करें, चुकंदर डाल लें, चुकंदर का जूस, अनार, और उसमें पालक के पत्ते लीफ जो भी हैं डालिए, और 1-2 आंवला उसमें डालिए। अगर आप उसको 20 दिन पीते हैं, 15 दिन पीते हैं, नॉर्मलाइज हो जाएंगे, अच्छी डाइट हो जाएगी, अच्छा चेहरे पे निखार आएगा, सब होगा। देखने वाले कहेंगे क्या खा रहे हो, तो उनको भी बताइए आप कि ये लें, इससे ब्लड बहुत बढ़ता है, प्यूरिफिकेशन होती है ब्लड के, चेहरे पर रौनक आती है, चमक आती है, ठीक है ना जी। और बाकी गॉल ब्लैडर का मैंने अभी कहा था, गॉल ब्लैडर के लिए एलोपैथी में वगैरह में कहीं ठीक नहीं, आयुर्वेद में कुछ वैद्य करते हैं जिनको मैं भी जानता हूँ। और उसको कहते हैं खाना नेचुरल खाएं, जैसे लोग आज, मैं तो कहता हूँ उनकी डाइट आप DIP डाइट और ये सब लें, ये हम करते थे, लेकिन एक बच्चा ने बहुत गहराई से उसको जाना। अभी उन्होंने जो जीरो थेरेपी, मैंने सुना है उनका जीरो थेरेपी किया। हम लोग क्या कहते थे पुराने वैद्य, उनको नहीं था नॉलेज इसका, हम कहें कि हाँ ये चीज़ हो गई, तो उनका मैं धन्यवाद करता हूँ विष्णु जी का, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, लोगों को नॉलेज दिया। लेकिन हम पहले नंगे पाँव सबको चलाते थे, नंगे पाँव चलाते थे, कुर्सी पे बेंच पे उनको कहते थे ज़मीन में पैर रख के आप 2-2 घंटे 4-4 घंटे, जो हम ये करते थे। लेकिन क्यों हम ये कहते हैं कि माता हमारी माता है तो ये हमको कुछ देती है, तो ये बहुत कुछ देती है हमको। वो फिर आज कंसेप्ट क्लियर हुआ कि वो जीरो थेरेपी वाला जो है वो पृथ्वी भी देती है। अगर आप वो चीज़ नहीं यूज़ करते, आप पृथ्वी पे ज़मीन पे रख के बैठिए 2-2 घंटे 4-4 घंटे, तो आपको बहुत हेल्प होगी। तो गॉल ब्लैडर के बारे में बताया, बाकी तो बच्चों का जैकनी वगैरह है, मैं फ़ोटो भी डलवाऊँगा। मैंने जो मस्से बचपन से थे जिनके चेहरों पे ब्लैक रंग के, डॉक्टर ये कहते थे इसको ऑपरेट कराओगे तो कैंसर हो जाएगा, हमने 3-3 दिन में प्रभु ने क्लियर किया उनको। हमने कुछ मेडिसिन लगाया, 3 दिन में वो बाहर आगे निकल गए। तो अच्छा हुआ, लड़कियों के फेस जिनके बहुत ख़राब थे यहाँ से ठीक हुए। किडनी की जो प्रॉब्लम है वो काम नहीं कर रही, आपका क्रिएटिन बढ़ रहा है, किडनी फेलियर हो रही है, आप हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, है ना जी, तो आपका ट्रांसप्लांट, सारा कुछ ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं वगैरह, कुछ नहीं। आप आयुर्वेदा में आएंगे तो बिल्कुल ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, इसका पूरा नोट्स एक होती हैं कि इसको हम
लेपिस बोलते हैं कि सारी गांठों पे, ये हम कहते हैं कि इसको क्रॉनिक है, परिवार से आती है, पेट पे हाथों पे गांठें हो जाती है, उसका कहीं कोई इलाज नहीं। आयुर्वेद में इतना अच्छा इलाज है, मैंने कोई 8-10 पेशेंट अभी ठीक किए हैं और अच्छे वेरिकोज वेन है। टाइफाइड ज्वर का आप ये मानो कि एलोपैथी में क्या है, वो टाइफाइड हो जाता है किसी को 20-21 दिन आप उनको एक कोर्स होता है उनका कराते हैं। जब भी बुखार होगा आप टेस्ट कराएंगे लाइफ भर तक। मेरे पे 14 साल पुराने केस आए हैं टाइफाइड के। टाइफाइड नहीं चाहिए, जब भी बुखार आएगा टेस्ट कराएंगे टाइफाइड आएगा। तो एलोपैथी में उसका तक भी इलाज नहीं। हमारे आयुर्वेद में परमानेंट इलाज है, जिसका अगर आपको 4-5 महीने दवाई खा लो टाइफाइड हमेशा के लिए नहीं आएगा। अभी डेंगू चलता है, ब्लड डाउन हो जाते हैं और उसका बहुत अच्छा इलाज है। केवल हम 1 हफ्ते में नॉर्मल कर देते हैं कितने ही डाउन कर जाएगा। तो वो कभी वो भी बताएंगे कि घर में कैसे आप कर सकते हो, तो वो आप कर सकेंगे। तो वो होता है, तो सारे चीज़ का इलाज है। लीवर के लिए, लीवर का आप सोराइसिस हो गया और फाइब्राइसिस हो गया, उसका बहुत अच्छा इलाज। तो ये बता प्रोस्टेट ग्लैंड्स का, इवन प्रोस्टेट अभी मैंने कैंसर भी ठीक किया। एक पानीपत के पास के गांव के हैं, बुजुर्ग हैं, तो आप उसका इलाज है। थायराइड्स का इलाज है, जिसका सारी उम्र गोली खानी पड़ती है आपको। साइनस, जितना भी लोकोमोटर एक्सरसाइज होता है जिसमें नाड़ियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, वो जिनको होता है, ज़्यादा शुगर वालों को होता है, दूसरों को होता है। कैंसर की इलाज बहुत अच्छा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे पास आइए आप आयुर्वेदिक के। अभी तो हिम्स हॉस्पिटल की खुल गया हो, आपको बहुत हेल्प करता है, सारा नेटवर्क में करता रहो, फिर वहाँ भी ठीक होंगे अगर आप लेंगे। मैं किसी की एडवर्टाइज नहीं कर रहा, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, वो किसी चीज़ को बढ़ा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है ना। तो वो चीज़ें अगर आप उन्हीं के साथ मिल चलेंगे और किसी भी वैद्य का आप दवाई लेंगे तो आप सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो ये है। बाकी बच्चों का इलाज है हमारे यहाँ पर। बच्चों का इतना अच्छा इलाज आयुर्वेदा में, जो बिल्कुल असाध्य कह देते हैं जिनको। अभी कान बहने के लिए, कान बहने लगा तो कहेंगे इसका ऑपरेशन कराओ, ये कराओ, इसका पर्दा फट गया, उसको आप लगवाए। तो ऐसा नहीं। अब नोमोनिया तक का इलाज नहीं है बच्चों को, पंप हाथ में पकड़ा देते हैं, नोमोनिया ठीक नहीं होता, उसके बाद वो अस्थमा में कन्वर्ट कहते ये 14 साल तक बना आप ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप आयुर्वेदा में जाइए, परमानेंट इलाज है। अरे इवन नक्सीर चल जाती है, उसका नहीं इलाज होता है ना। और बिस्तर पर पेशाब करते हैं बच्चों का, बड़ा अच्छा है। मिर्गी के फिट्स पड़ते हैं बच्चों को, उसका बहुत अच्छा है। शिशुओं का डायरिया तक नहीं डॉक्टरों से ठीक होता, तो दवाई खिलाते जाते हैं, हमारे पास आते हैं, केस देखते हैं। एक नील रोग होता है बच्चों को, होता है कि बच्चों को दौरा पड़ता है और नीले हो जाते हैं, उसका बहुत अच्छा इलाज है आयुर्वेदा में। नाभि वृद्धि हो जाती है बच्चों की, बाहर नाभि निकल आती है, उसका बहुत अच्छा। बच्चों का अंडकोश उतर जाता है, उसके लिए तो हम कान में दवाई डालते हैं। केवल एक जड़ी है आश्रम में भी खड़ी है, अब जंगलों में बड़ी है, उसको थोड़ा हाथ में रगड़ के अगर लेफ़्ट साइड से उतरा है तो राइट साइड के कान में डालते रहें, और लेफ़्ट का उतरा तो राइट में, राइट का उतरा लेफ़्ट में कान में डालते हैं। 1-2 बार डालने से अपने आप ऊपर चला जाता। पील या जॉन्डिस बच्चों को पैदा हो जाता, खा के उसमें शीशे से में लगा देते हैं और खा के लाठी लगा दिया, तो गरीब आदमियों का कहते ये मर जाएगा। अरे जॉन्डिस पहले भी बढ़ता है, नेचुरल है। ये अगर बढ़ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेचुरल माँ का दूध पिएगा तो हो जाएगा। उसको माँ का दूध पिलाइए और कोई जरूरत नहीं। और ये आयुर्वेदा में अच्छा इलाज है इसका। लेकिन वो शीशे में बंद कर देंगे, आपको 20 दिन 30 दिन रखेंगे, आपके 1.5-2 लाख का बिल बना देंगे। और कुछ नहीं हो, बिल बनाने का चक्कर है, कोई नहीं मरेगा उससे, ठीक है जी। और कांच निकलती है, जिन बच्चों की लाल लाल गुदा बाहर निकल जाती है, बहुत अच्छा है। दुबलापन होते हैं, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टॉनिक है हमारे यहाँ। तो इन सब लोगों का असाध्य रोग जो कहीं ना ठीक होते हैं, वो आप हमारे को दर्शन दीजिए, हम आपको सेवाएं देंगे, अच्छी देंगे। मैं ज़्यादा वैसे हमारे यहाँ पंचकर्मा सेंटर है, अभी बालक फ़ोटो खींच के देंगे। 35 बेड का मेरा हॉस्पिटल है यहाँ पर, और प्योर नेचुरल और आयुर्वेदिक है। और पंचकर्मा से करते हैं, नेचुरल से करते हैं, ठीक है। ये सब लीचिंग वगैरह ये सब हम करते हैं, सिंगे तक लगता है, पुराने जितने मेथड थे हम यूज़ करते हैं, है ना। यहाँ आपको प्रेशर भी देते हैं बच्चों को। तो ये ऐसा कि आप
हमको मौका दें, लेकिन मैं रस रसायन में ज़्यादा प्रयोग करता हूँ, मेरे अनुभव उसी में। वो थोड़ा कॉस्टली तो पड़ता है, लेकिन जब आदमी ठीक होता है। अब मेरे पास एक केस अभी कनाडा से आया, वैसे बता रहा हूँ थोड़ा सा जानूँगा उसके लिए। वो उसको फाइब्रिस हो गया उसका लीवर। तो यहाँ हमारे जो बहुत बड़े हॉस्पिटल में, नाम क्या लूँगा, उन्होंने उनसे 40 लाख जमा करने को बोला कि लीवर ट्रांसप्लांट। लेकिन मैं ऐसे रोगियों को भी कहता हूँ, आप हमको मौका दीजिए, आपको लीवर का कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप नॉर्मलाइज 6-7 महीने में बहुत अच्छे हो जाते हो, फिर थोड़ा और लंबा इलाज कर लेंगे तो परमानेंट है। कहाँ तो वहाँ आप 35 लाख 40 लाख दे के भी जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं। तो आयुर्वेदिक तो आपको गारंटी तो नहीं होता है इसमें, लेकिन ये है कि आपको विश्वास देता है कि आप ठीक होंगे, तो ये होंगे। मैं दोबारा से जितने भी इस फील्ड में लगे हुए हैं, समर जी लगे हुए हैं, विश्वरूप जी लगे हुए हैं, और शास्त्री जी लगे हुए हैं, और जितने बालक लगे हुए हैं इस लाइन में, मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ, कहता हूँ खूब लगे रहो। क्योंकि हम तो थोड़े समय के मान अब 80 साल के होने जा रहे हैं, तो फिर तो ऐसा है ना, आप लोगों को संभालना है। तो हम एक आदमी कितना करेगा, आप इतना कर रहे हो, आपने इतना बड़ा हॉस्पिटल खोला है, भगवान से कहता हूँ कि और खोलें आप, ठीक है। और हम भी आपको सेवाएं देंगे। जो लोग आपसे भी नहीं कंट्रोल है, तो हमारे पे हमको भी हेल्प लीजिए आप, ठीक है ना। इस कैंसर में ऐसी ऐसी जड़ियाँ हैं, मैं ऊपर चाइना बॉर्डर पे एक चूनर जड़ी होती है, मैं वो भी बताता हूँ, लेकिन हम पुराने वैद्य अपने नुस्खे नहीं बताते किसी को। लेकिन मैं बता रहा हूँ, चूनर हर्ब्स होती है, ऊपर पहाड़ा में चाइना बॉर्डर पर मिलती है, कैंसर में इतना अच्छा गजब का ट्रीटमेंट करती है। बाकी तो हमारे पास कैंसर में तो आपके ग्लो भी ले लो, ग्लो काम करती है, पीपल काम करता है, शीशम काम करती है, सो मैनी ट्रीज उनके लीव्स हैं जो आपको काम करते हैं उसमें। और वो कर रहे हैं बच्चे हमारे, वो कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा होगा। मैं चाहूँगा कि विश्वरूप जी कभी आएँ मेरे पास, मिलें, समर जी आएँ मिलें, शास्त्री जी कहूँगा छोटा सा स्थान है हमारा, देखिए। और मैं भी चाहता हूँ कि उनके साथ मिल के मैं भी, क्योंकि ऑलरेडी मैं अल्टरनेटिव मेथड से ट्रीटमेंट करता हूँ, विदेशों में मैंने किया। एक मैंने कैंसर का ट्रीटमेंट किया था 89 में, मेरा वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका मैं ये आर्टिकल है आपको दूंगा। इस आर्टिकल को आप सब पढ़ें। और ब्लड कैंसर 21 डेज में क्योर हुआ, आयुर्वेदिक से ही क्योर हुआ। और 22 साल के पेशेंट हैं मेरे, जो लोग कहेंगे मैं एड्रेस भी दे सकता हूँ, ब्रेन ट्यूमर इसके सब बच्चे। मैंने अभी कानपुर का एक बच्चा ठीक किया था, लेकिन वो एलोपैथी के पुजारी हैं, 4 महीने में बिल्कुल नॉर्मल कर दिया। लेकिन मैंने उनको ये कहा कि मुझे ये सारी रिपोर्ट्स जो नॉर्मल आई हैं, ये मुझे दीजिए आप, मैं अपनी फाइल में लगाऊंगा। तो मैं कॉन्फ्रेंसों में साउथ में जाता हूँ, तो मैं ये केस ले जाता हूँ लोगों को दिखाने के, देखो आयुर्वेदिक में ये कुछ। उन्होंने मुझे फाइल नहीं दिया, लेकिन हम पुराने वैद्य बड़े सख्त होते हैं, कड़क होते हैं, हमने उनको भगा दिया। ये नहीं पता मैंने बचा है मरा क्या हुआ। लेकिन एलोपैथी हेल्प देती है आपको, ट्रीटमेंट नहीं। आप प्योर में आइए, आप इसमें आइए, नेचुरोपैथी में आइए, वेदा में आइए, तो आपका कल्याण होगा, कल्याण होगा। विश्वरूप जी, मैं आपसे प्रार्थना कर दूँ, मैं हाईवे के ऊपर एक छोटा स्थान है, पिपली से 5 किलोमीटर टूवर्ड दिल्ली साइड, यू कम एंड वेलकम टू हेयर माई चाइल्ड हेयर। इट्स ओके। नमो नारायण। सभी को नमो नारायण, सब सुखी रहें, बस यही मेरी इच्छा है, सबका कल्याण।